हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। और ये वाला व्लॉग जो है मेरे बीमार होने से पहले का है। मतलब एक हफ्ते से तो मैं बीमार हूँ, ये उससे पहले का मैंने बनाया था और मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ये व्लॉग मैंने बना लिया था बट मैं अपलोड नहीं कर पाई। उसके बाद मेरी हालत ही इतनी ख़राब हुई, मेरा जो राइट साइड में पेन है ना वो जा ही नहीं रहा था। और उसके बाद मेरी जो है बहुत टाइम तक मैं ऐसे परेशान रही। फिर हमने सारे टेस्ट वगैरह दोबारा कराए क्योंकि मेरी दवाइयाँ तो कंटिन्यू चली रही थी बट पता ही नहीं चल रहा था कि दवाइयाँ खाते खाते भी ये किस चीज़ की दिक्कत हो रही है। तो गायनी का ट्रीटमेंट तो मेरा हमेशा से चल ही रहा है, 7-8 साल हो गए चलते हुए। और बीच बीच में ये दिक्कत आ जाती है और इस बार तो इतनी आ गई, मैं बिल्कुल भी मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना दर्द था। फिर सारे टेस्ट कराए और कोई बोलता था पथरी का है, कोई बोलता था कुछ, मतलब जिसको भी बताते हो तो वो अपना एक्सपीरियंस देता ही है। बट मुझे ये पथरी का नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे सिस्ट भी बनी हुई है और स्वेलिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा। और अब हमने फिर से टेस्ट कराए तो वही आया, सिस्ट वगैरह और बहुत सारी स्वेलिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ मुझे बहुत दिक्कत दे रही थी। ये दवाइयाँ खाते खाते मेरे साथ इतना ज़्यादा ही हो गया। और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं हस्बैंड और ये देख रहे हैं मूवी। और मैं अभी थोड़ा बहुत खाना बनाऊंगी क्योंकि ये पहले का व्लॉग है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम का। तो यहाँ पर हस्बैंड ने चला रखी थी टाइगर 3 और मैं यहाँ पर वीडियो बनाने लगी थी। और अब मैं जाऊँगी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो आज देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने हरी सब्ज़ी जो है साफ़ करके रखी हुई है। तो ये बथुआ था, इसको मैंने एकदम साफ़ कर लिया था। तो इसको मैं अभी वॉश और क्लीन करूँगी। और अभी बीच बीच में मैं आपको बताती भी रहूँगी क्यों मैं एक हफ़्ते से व्लॉग क्यों नहीं डाल पा रही थी। तो गाइज़ मैंने बता ही दिया कि सिस्ट वाली जो दिक्कत है मुझे, फाइब्रोइड, सिस्ट और स्वेलिंग, ये सारी दिक्कतें मुझे हो रही है। और दवाइयाँ खाते खाते दिक्कतें और बढ़ गई तो सारे टेस्ट फिर से कराए। तो अभी फिर से, अभी तो पहले पेन की दवाई चल रही है, इन्फेक्शन की, जो अंदर स्वेलिंग है उसकी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस बार तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई ना, बहुत ज़्यादा, तभी हमने सारे टेस्ट दोबारा कराए। टेस्ट तो बीच बीच में, अल्ट्रासाउंड तो हर महीने होता ही है बट पता नहीं ये पेन अचानक से मुझे कैसे हुआ। तो इस बार मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ ये। और मैं 3-4 दिन तक तो इतनी परेशान रही क्योंकि जिस डॉक्टर की हम दवाई खा रहे थे उन्होंने बोला कि ये ऐसे ही है, आपकी सिस्ट जो है वो अंदर रप्चर हो रही होंगी या टूट रही होंगी या इस वजह से ये होता ही है, आप दवाई खा रहे हो। बट हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो सिस्ट कम हो ही नहीं रही थी और पेन बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर उसके बाद हम दूसरे डॉक्टर के पास गए और हमने पूरा दोबारा से सारे टेस्ट कराए। उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा रिलीफ आज मुझे है, इसीलिए मैं ये व्लॉग भी डाल रही हूँ आपके साथ क्योंकि ये मेरा पहला बना हुआ रखा था। तो अभी मैं आलू और बथुआ उबलने के लिए रखाई हूँ। तो उसके बीच में ना मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा खोया निकाला था और वो भी मेरा ऐसे ही रखा था। तो मैंने सोचा वो ऐसे ख़राब हो जाएगा, तो आज थोड़ा सा ना गाजर का हलवा भी बना देती हूँ क्योंकि वो खोया फिर मेरी मेहनत बेकार जाएगी। और वो 2-3 दिन पहले मैंने निकाला था बट ऐसे ही होता रहा। तो आज मैंने गाजर मंगवाई ली। तो मैंने कहा चलो डिनर के बीच में इसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर ना गाजर को कस रही हूँ और साथ साथ मूवी भी देख रही थी मैं। तो हस्बैंड पूरी तरीके से देख रहे थे ना, तो मैं बीच बीच में मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये क्या मतलब सीन चल रहा है। तो बस उसी बीच में ना मेरे जो आलू और बथुआ वो भी बॉईल हो गए थे। तो मैंने हस्बैंड को दे दिया कि आप ये गाजर कस दो, तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। मैंने कहा मूवी देखते देखते ना गाजर कस दो, तो इतनी हेल्प, इस मतलब इतनी क्या, बहुत ज़्यादा हेल्प करा देते हैं हर चीज़ में। तो बस ये मैंने इनको दे दी छील छील के सारी गाजर। अब ये इसको कस देंगे और मैं जाऊंगी अब किचन में, जो मेरा बाकी का काम है बचा हुआ वो करूंगी फिनिश। तब तक मेरी गाजर भी जो है कस जाएंगी। वैसे तो मेरा है कि आज ही बनाऊंगी बट अगर आज थोड़ा लेट हो गया है, अगर नहीं बना तो फिर मैं इसको कल बनाऊंगी, बट तैयार करके रख लूँगी कल के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड को लगा दिया था गाजर कसने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आटा मैंने छान लिया है और उसके साथ साथ मैंने, मेरे जो आलू और बथुआ है वो भी बॉईल हो चुके हैं। तो इसको ना कुकर से निकाल के मैंने इस पर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। और अभी मुझे इसका जो है एक मसाला तैयार करना है आटे के साथ। तो बथुए को मैंने बिल्कुल निचोड़ लिया है पानी से और जो मैंने आलू बॉईल किया है ना उसको भी मैं इसी तरीके से आटे में मिक्स करूँगी जैसे मैंने बथुआ डाला है। तो 3-4 यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर लिए हैं आटे में और साथ साथ वो बॉईल हुआ बथुआ बिल्कुल निचोड़ के, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और साथ साथ मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी जैसे कसूरी मेथी और ये जो धनिया पाउडर होता है हल्का सा, और हरी मिर्च।
वो आपके टेस्ट के अनुसार है, जो भी आपको मसाले आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं जितने ज़्यादा आप खाते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। मैं इसको ना अच्छे से गूँथ लूँगी, और इसको गूँथने में ना पहले इसको एकदम से मिक्स करना पड़ता है। आलू जो है ना बहुत उससे मिक्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। अगर आप आलू में पानी ज़्यादा डाल दोगे ना तो एकदम से आटा बहुत गीला हो जाता है, और फिर अच्छे से आप जो भी पूड़ी पराठे बनाओगे वो बनेगा नहीं। तो आलू पहले मैश करना है अच्छे तरीके से, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूँथना है। वैसे हमेशा से मैं भर के बनाती हूँ, बट आज मेरा मन हुआ कि आटे में मिक्स करके ही बनाऊँगी, और साथ साथ अदरक वाली चाय। और आजकल तो मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि ये व्लॉग पहले का है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल तो मेरा सब कुछ बंद हो गया है, क्योंकि मैं इतनी बीमार हूँ, और ये सारी चीज़ें, चाय तो मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जो है मेरे सारे बंद हो चुके हैं, और उससे मेरे को दिक्कत भी बनती है क्योंकि सिस्ट वगैरह है, और मेरा ट्रीटमेंट इतने टाइम से चल रहा है। पहले ये सब कुछ नहीं था, अब ये दवाइयाँ खाते खाते ना खुद इतनी सारी चीज़ें बन गई हैं जिससे मैं इतनी परेशान रहती हूँ अभी ये दवाइयाँ खा खा के। इसलिए दवाइयों से जितना दूर होना उतना रहना चाहिए। तब इतनी अक्ल नहीं थी छोटी उम्र में, तो मैंने जहाँ भी डॉक्टर बताया मतलब उसके लिए हम चले जाते थे। मैंने कहा यहाँ से आराम मिल जाए, यहाँ से आराम मिल जाए कंसीव होने के लिए। तो मतलब ऐसे ही हमने 7-8 साल में 20-22 डॉक्टर बदल दिए और दवाइयाँ खाती रही मैं। मुझे नहीं पता था कि आगे जाके इतना दिक्कत देने वाली है ये चीज़ें। अगर उस टाइम पे पता होता तो मैं मतलब इस तरीके की चीज़ें नहीं करती, और ये दवाइयाँ खा खा के ना और ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई है। और थोड़ी सी फिर आगे जाके ना टेंशन भी होने लगती है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें ना शरीर भी ख़राब होता है, पैसा भी जाता है, और जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो भी आपको नहीं मिलती है। तो ये सारी परेशानियाँ बहुत होती है इस चीज़ में। तो यहाँ पर मेरे पराठे जो है बन चुके हैं। थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने अपनी बनाई हैं, हस्बैंड ने मना कर दिया था पूड़ियाँ खाने के लिए, और फिर मैंने यहाँ पर उनके पराठे बना दिए और अपनी पूड़ियाँ उस टाइम पे, और साथ में यहाँ पर चटनी भी थी हरे धनिया पुदीने की। तो आज का डिनर हमारा ये था, और साथ में थी चाय। तक मैंने डिनर बनाया तो हस्बैंड ने पूरे तरीके से गाजर भी कस दी थी, वो मैंने अभी रख दिया। अभी देखती हूँ आज बनेगा कि कल बनेगा, बट तैयारी मैंने कर दिया, अब मैं बना ही दूँगी। मुझे ये हो रहा था कि मेरा खोया बेकार ना हो जाए। अभी हम कर लेते हैं डिनर, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। तो ये तो मेरा है, और ये हस्बैंड शुरू हो चुके हैं खाने के लिए इनके पराठे, क्योंकि इनको ना पूड़ियाँ कम पसंद है। तो फिर मैंने बना ली थी, मैंने सोचा चलो आज खा लेंगे, फिर इन्होंने मना कर दिया तो मैंने इनके पराठे बना दिए साथ साथ, और अपनी पूड़ी बना ली। तो बस अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर, आपसे फिर मैं मॉर्निंग में मिलूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मौसम तो आपको पता ही है आजकल कैसा चल रहा है। ये एक हफ़्ते पहले का व्लॉग है, तो एक हफ़्ते पहले तो काफ़ी ठंड थी। वैसे तो अभी भी है, बट दिन में अच्छा हो जाता है, सुबह शाम की है थोड़ी, बट उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा थी ना, कोहरा सुबह 10-11 बजे तक रहता था, और सुबह सुबह उठने में भी थोड़ा आलस ही आता है ठंड में। लेकिन क्या करें, मेरे साथ तो दिक्कतें इतनी जुड़ गई है ना, तो मैंने कोशिश भी करी। मैंने योगा की शुरुआत कर दी थी, जैसे मैंने आपके साथ व्लॉग भी शेयर किए, बट उसके बाद फिर मुझे इतना ज़्यादा पेन हो गया ना, तो मतलब उसके बाद तो फिर मैं कर ही नहीं पाई एक्सरसाइज वगैरह। जो मैंने योगा शुरू भी किया था ना वो भी छूट गया। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। जब आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो ना, तो आपको देखना मतलब आपको ना थकान सी महसूस होती है, और किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता। आपका मन वहीं रहता है जहाँ पे दर्द होता है, चाहे शरीर का कोई सा भी हिस्सा हो। तो मुझे भी मतलब इसी चीज़ का रहता है कि ये पता नहीं क्या है इस तरीके से। बट अभी टेस्ट वगैरह हो गए हैं, तो ऐसी कोई वो नहीं है। जो दिक्कतें मतलब रहती है वो तो है ही, बट ऐसा कोई वैसी चीज़ नहीं है जिससे कि डर लगता है। तो अभी तो टेस्ट वगैरह हो गया, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो पेन में आराम है, जब से मैं अभी दवाई खा रही हूँ। 5 दिन की डॉक्टर ने दवाई दी थी, उसी हिसाब से अभी चल रहा है ट्रीटमेंट। तो अभी थोड़ा रिलीफ है। अब 5 दिन के बाद फिर दिखाने जाना है, तब देखते हैं फिर किस चीज़ से होता है। और गैस वगैरह इतनी बनती है ना इन चीज़ों से, दवाइयों से, पाचन जो शक्ति होती है वो भी कम हो चुकी है। तो ये एक हफ़्ते पहले का जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ, उसी में ये नेक्स्ट डे का था, जिसमें मैं सुबह की चाय वगैरह नाश्ता हमने किया। उसके बाद अभी मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो रखे थे मेरे, धूप ही नहीं निकल रही थी, सुखाने की जगह नहीं थी। तो मैं अभी रुक रुक के ही धोती थी, उतने ही मैं वॉश कर लेती थी कि जितने ज़रूरत है। और फिर एक दिन इतनी अच्छे से धूप आई, तो मैंने सारे जो है कपड़े निकाल दिए और मशीन लगा दी। मैंने कहा आज तो अच्छी धूप है, सारे कपड़े वॉश कर देती हूँ।
तो उसके बाद मशीन लगाने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में क्लीन करने के लिए। तो मैंने बेड वगैरह सेट किया, सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद आ जाती है मोपिंग की बारी। तो अभी मैं सारे घर में इसी तरीके से मोपिंग कर दूंगी। मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं बाकी का काम भी कर दूंगी। इसीलिए मैंने मशीन जो है ना बालकनी में बाहर रखी हुई है कि घर के अंदर का काम हो जाता है। अगर अंदर रख लेती हूँ ना मशीन, फिर घर का काम भी ऐसे ही रहता है और मशीन में पूरा दिन हो जाता है। तो कपड़े भी मेरे सारे धुल गए थे। उसके बाद मैंने सारा अंदर का काम भी कर लिया था और बाहर भी इतने सारे कपड़े सूखे हुए हैं। ऊपर छत पे भी बहुत सारे कपड़े सुखाए मैंने। और उसके बाद बारी आ जाती है नहाने धोने के बाद। मैंने कहा ये काम अपना निपटा लेती हूँ, आज तो ये करना ही है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में दूध चढ़ाया कम से कम 3-3.5 किलो के करीब। और उसके बाद ये 2 किलो गाजर मैंने उसमें कस के डाल दी। अब इसको सुखाना है, जितना दूध सूख जाएगा ना बिल्कुल, उसके बाद इसको बीच बीच में चलाते रहना है, लगने नहीं देना है। फिर उसके बाद चीनी डाल देनी है उसी हिसाब से। और जब चीनी एकदम से सोख जाए ना, जिस तरीके से एकदम पानी जो चीनी से निकलता है वो एकदम सोख जाए और एकदम कंसिस्टेंसी जो है थिक हो जाए, उसके बाद उसमें खोया ऐड कर देना और उसको भी एकदम से अच्छे तरीके से चलाना है। तो मेरे से अच्छे तरीके से घूम नहीं रहा था, मैंने हस्बैंड को बुलाया इसको एकदम से मिक्स करने के लिए खोए को। उसके बाद इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट को जो है क्रश कर लिया है हमने उस पे ऊपर से डालने के लिए। और हमारा हलवा जो है बनके एकदम रेडी है। ये था मेरा एक हफ्ते पहले का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।